और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत इस्तकबाल। और इसके अलावा हमारे साथ हसाम दुर्रानी जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। अली शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे, पाकिस्तान में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला है? क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस मामले को लेकर। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं पाकिस्तान। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बोलिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, तेज कर रहा। अगर मेरे पाकिस्तान जो पैनलिस्ट हैं वो बुरा ना माने तो फिर मैं कुछ चंद एक बातें स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूं। मैं कोई इनकी बेअदबी नहीं करना चाहता। मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं जर्मनी कुछ चंद एक महीने पहले और वहां पे उनके फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं और हिंदुस्तान के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ओलाफ स्कोल्स जो कि जर्मन चांसलर हैं, वो उनकी और हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है और जर्मनी के को बहुत रिगार्ड है हिंदुस्तान के, तो इतना कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते वहां पे। बिलावल भुट्टो जरदारी तरह तरह के टाइम टू टाइम हिंदुस्तान के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, बेमतलब, बेतुका, कोई सर कोई पैर नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए इनका नाम, इनका एक पेट नेम, एक तकिया कलाम हिंदुस्तानियों ने रख दिया है, बिलावल भुट्टो इज द पप्पू ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे देश, खैर मकदम है, अतिथि देवो भव, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी खातिर होनी भी चाहिए, जैसे कि बाकी अन्य देश 8 राष्ट्र हैं जो एससीओ में भाग ले रहे हैं। भाई सर्जी लावरोव, रशियन फॉरेन मिनिस्टर, वो आ सकते हैं। जब आप जानती हैं कल रूस के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति भवन पे हमला हुआ यूएवी से, एक ड्रोन से। तो ये पाकिस्तान से लोग आते हैं, हमें कमिटमेंट देते हैं, हम ऑनलाइन जुड़ेंगे, हम फिजिकली नहीं आएंगे, ठीक है, ऑनलाइन आइए। एंड मोमेंट पे दगाबाजी, धोखाबाजी कि भाई हम नहीं आ रहे। पता नहीं क्या वजह हो सकती है कि इंटरनेट तो खराब नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन्होंने खुद बताया कि हमारे पाकिस्तान के हालात अभी इतने खैर गुजरे, इतने बुरे नहीं है। तो अगर उन बात को भी अगर मैं मान लूं तो इंटरनेट का तो बिल दिया ही होगा, तो लेकिन फिर भी नहीं आए वो ऑनलाइन। तो अब हम क्या समझे, हम ये सोचेंगे कि भाई शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि ये इंटरनेट का बिल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए ऑनलाइन ज्वाइन किया। अभी वो आए हैं फिजिकली पाकिस्तान से हिंदुस्तान, इनका खैर मकदम है वाकई में। और खातिरदारी क्या होती है, मेहमान नवाजी क्या होती है, हिंदुस्तान में लोग अतिथि को, मेहमान को देव के समान मानते हैं, भगवान के समान मानते हैं। तो उनका यहाँ पे अच्छी तरीके से खैर मकदम होगा। अब जब वो आए हैं, कमिंग डाउन टू ब्रास टैग्स, टू बिजनेस, इसमें यह है क्या बायलैटरल टॉक होंगी? पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं हो रहा ना कुछ कि भाई हाँ बायलैटरल टॉक्स होंगी, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, हिंदुस्तानी। लेकिन किसी को ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये अच्छी तरह से समझ लिए और जान लिए, खूब जान लीजिए इस बात को। देखिए, हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ हमेशा बड़ा है, हमेशा बढ़ता रहेगा। हम बहुत पीस लविंग लोग हैं। उग्रवादी, देखिए आप अपना एक इंट्रोस्पेक्ट करिए, जो मेरे यहाँ पे पैनलिस्ट पाकिस्तान से हैं, आप बुरा मत मानेगा प्लीज, आपसे विनती है, आपसे इल्तिजा है, और मैं आपकी इंसल्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, प्लीज गलत मत समझेगा। देखिए, पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी परेशान है ना उग्रवाद से, बिल्कुल काफी चीजों को लेकर पाकिस्तान अपने परेशानियों से जूझ रहा है। बुरा मत मानिएगा और ये हुआ वो हुआ, और लेकिन सर बात ये है, इमरान खान साहब ने, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक जमाने में मोदी साहब को बहुत ज्यादा टेलीफोन किए थे, लेकिन शायद मोदी साहब का जो टेलीफोन लाइन था, वो कनेक्शन भी शायद नॉन पेमेंट कट चुका था, इसलिए वो फोन नहीं उठा सके, अटेंड नहीं कर सके। ये बात जो मोहम्मद अली साहब ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते होंगे। आई एम सो सॉरी, मुझे आपका नाम जो है वो जेन से निकल गया। सहबा। समिट का आगाज हो चुका है, 2 रोजा समिट गोवा में शुरू हो चुकी है और इस समिट पर खास नजर इसलिए भी है चूंकि पाकिस्तान की तरफ से 12 साल के बाद वहां के फॉरेन मिनिस्टर फिजिकली तौर पर इस समिट में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं। इसीलिए इस दौरे पर काफी चर्चा हो रही है और क्या कुछ इस दौरे को लेकर सामने आएगा उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे तो साथ तमाम तर खास मेहमान बने हुए हैं, चर्चा पर वापस लौटेंगे। मोहम्मद अली शाह, आप कुछ रिएक्शन दे रहे थे, अपनी बात कहिएगा।
जी, मेरे जो पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट बैठे हैं, इनके तो मैं जवाब दूँगा बाद में, बड़े अदब से मैं जवाब दूँगा। उससे पहले क्योंकि मैं रिटॉरिक इनकी तरह मैं नहीं कर सकता, तो मैं फैक्ट थोड़ा कुछ पेश करता हूँ। जी। देखिए 1996 से लेके अब तक जब एसईओ में इतनी कंसिडरेबली ग्रोथ हुई है, कि इतनी सीरियस बॉडी है ये, इसी के लिए मैं यहाँ पे मस्करापन नहीं करूँगा ये बोल के कि भई इनके पास बिल भरने के पैसे नहीं थे टेलीफोन के, तो वो अलग बात है कि हम लोन बाद में इसकी बाद में बात करेंगे। अगर भुट्टो साहब को लोन चाहिए तो वो बाद में देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। खैर, मगर मैं बताऊं कि एसईओ बॉडी अभी ऐसी है, इसमें अबाउट 30% दुनिया की जीडीपी और 40% दुनिया की पॉपुलेशन कवर होती है। तो इतनी गंभीर बात है ये, इतनी सीरियस बात है। और जब ये मीटिंग शुरू हुई, अब इसमें देखना ये होगा कि आज रात को एक डिनर है जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब होस्ट करेंगे। अब ये देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस डिनर पे पहुंचेंगे या अपने कमरे से ही अपने गर्लफ्रेंड पे से फोन करने की बात पसंद करेंगे, ये देखना बाकी है। तो या तो वो उस डिनर पे जाते हैं तो ये डिप्लोमेसी की एक सिग्नल है, अच्छा दिखाई देगा। और अगर नहीं जाते हैं डिनर पे, अपने रूम में ही रुकते हैं और वहीं पे वहां, तो पता नहीं इनको अगर या तो मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने रूम पे ही रुकते हैं। और क्योंकि ये गोवा है ना, गोवा में अनुमान तौर पे इंसान के तौर पे फॉरेनर्स के क्या होता है कि बीचेस, ताज में रुकेंगे, ताज एक्सोटिका में रुकेंगे, बड़ा मजा आएगा, कमरे में आलीशान कमरा होएगा, जो कि पाकिस्तान में अभी इस वक्त बदकिस्मती से नहीं है। पर्सनल अटैक नहीं है, लेकिन सब जानते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल। अब देखिए, आज अब जो मीटिंग हुई वो योजना पटेल, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू द एससीओ, मुरत मुकोसेवे, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान फॉर एससीओ एक्टिविटीज, खांग हजयू, acting national coordinator, ambassador of Europe of Central Asia Department, Minister of Foreign Affairs of the PRC, Keswick। तो एक काफी गंभीर तरीके से मुद्दों पे बात हो रही है इस पे, लेकिन ये बहुत संकेत देगा कि वो डिनर पे जाते हैं कि नहीं। ये इसी से ही साफ बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि डिप्लोमेसी में आप किस तरीके से हाथ मिलाते हैं, किस तरीके से मुस्कुराते हैं, ठीक है, ये तस्वीर भी जल्द ही साफ हो जाएगी जब डिनर होस्ट किया जाएगा। भाई 4 ऑब्जर्वर है, तो अगर पूरे महकमा देखें तो ये काफी बड़ा हिस्सा कवर करता है, जैसा कि मेजर शाह ने बताया। काफी अहमियत देनी चाहिए। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट है, ये यहीं से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी यंग है, एनर्जेटिक है और बैचलर है, और वैसे भी हॉट केक है और हॉट बैचलर के तौर पे मशहूर है। तो इस किस्म के इशरत कदे जो है, शायद कि उनको अट्रैक्ट भी कर लें अपनी तरफ। तो मेजर साहब ने जो बात की थी वो शायद करीब पूरी हो जाए। तो आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम भूल गया। आई थिंक मोहम्मद अली साहब, आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए जी सलाम। हिंदुस्तान की तरफ से और जो इस समिट के जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, उनके साथ भी बातचीत शुरू हो चुकी है। एक बार चर्चा पर फिर से लौटते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप क्या कह रहे थे? जी, पहली बात तो हमारे जो पाकिस्तान से भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। ये बात पे नाम भूल जाते हैं। पहले मैडम आपका नाम भूले, उसके बाद ब्रिटिश संधु का नाम भूले, पता नहीं कैसे इनको भूलने की बीमारी है। पता इनको याद भी होगा पहले इन्होंने क्या कहा था, क्या इनको याद भी होगा कि मखरूम शरीफ भट्ट जो है वो कौन है, वो भी इनको मालूम नहीं होगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मैं खुद बताऊंगा इनको। बख्तियार हकीमोव कौन है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पीपल ऑफ रशियन फेडरेशन ऑफ एससीओ अफेयर्स। अहमद सईद मुसद्दुल्लाह कौन है, एक्टिंग एससीओ फॉर नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। रखबतुल्लाह नईबरूम कौन है, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान फॉर एससीओ अफेयर्स। नूरान कौन है, इनको कुछ पता ही नहीं। और ऊपर से मैं ये पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, इन्होंने खुद कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब बैचलर है, यंग है और बड़े हॉट है। इन्होंने कहा था, ये बात मैं नहीं कर रहा। तो गोवा इसीलिए आए हैं क्या? वो गोवा आए हैं सीरियस मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए भाई साहब, आप बुरा मत मानिए, देखिए उग्रवाद और बातचीत, डायलॉग एक टाइम पे नहीं हो पाती। या तो आप डायलॉग करिए, या तो आप बिल्कुल, अगर आपको शांति चाहिए। आपने लोगों ने बात करी अमेरिका और कनाडा की, मैं और आगे बढ़ के बोलता हूं फ्रांस और जर्मनी की बात करता हूं मैं। वो एक टाइम पे इतने बड़े दुश्मन थे, आज की तारीख में वो दोनों दोस्त बन गए हैं। और जब आप देख लीजिए उनकी इकोनॉमी कहां पे जा रही है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं दोस्त बन पाते? इसीलिए ही मैं बचकानी बातें, ये सब बचपना डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं। आप टेबल पे बैठिए, कम टू द पॉइंट, हाथ मिलाइए और बोलिए ये तकलीफें हैं। आप ये बताइए पाकिस्तान का क्या मुद्दा है फलस्तीन से? पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कश्मीर में और फलस्तीन में कोई तुक नहीं बनता है, दूर दूर तक। प्रॉब्लम बताता हूं आपको, प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम ये बात नहीं है कि इकोनॉमी सफर कर रही है या ये क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अपने गिरबान में झांक के देखिए, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। जैसे कि एम्बेसडर त्रिपाठी साहब ने बताया कि दो मुल्क 1947 में एक साथ उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया, ठीक है।
आप उसके बाद 1950 में आप जाते हैं, IMF ज्वाइन करते हैं, 1958 में आप पहला कर्जा IMF से लेते हैं। भाई हिंदुस्तान ने IMF से ज्यादा कर्जा लिया है पाकिस्तान से ज्यादा, ये डेटा होगा आपके पास, नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से, मगर हिंदुस्तान ने ज्यादा कर्जा लिया है IMF से, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा लौटाया है जिम्मेदारी के साथ। 22-23 बार आप कर्जा ले रहे हैं आप IMF से। आप ये बताइए, आप बुरा बिल्कुल मत मानेगा, मगर मैं ये अगर देखिए, हम अगर अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे, एक सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने आप की वकालत करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे हर बार, तो मतलब नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। आप सोचिए इसकी वजह क्या है। बार बार पाकिस्तान ने टेररिज्म, उग्रवाद को बढ़ावा दिया है, ये बात, और आप खुद कहा था एक बार, मेरे पास वो वीडियो भी है, हसन दुरानी साहब, आप डरते हैं। बिल्कुल, और इस बात का अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की जानिब से जवाब भी दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी इस मीटिंग में वाजे कर दिया गया है कि टेरर एंड टॉक साथ नहीं हो सकते। मोहम्मद अली शाह, बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत कम वक्त है। जी, मैं ये कहूंगा, देखिए शांति की बात रहती है तो हमेशा हम हिंदुस्तान आगे रहता है, हमेशा, मगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे। पाकिस्तान आज की तारीख में खुद परेशान है उग्रवाद से, और ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराएंगे। कैसे हिंदुस्तान ने कोई उग्रवादी भेजे क्या वहां पे अक्रॉस? हम चाहते तो हम फौजी जाएंगे और जाके हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आएंगे, घर के अंदर घुस के मार के आएंगे। अगर हमें करना होगा तो हम चोरी छुपे अपने फौजियों को सिविल ड्रेस पे नहीं भेजेंगे और उनकी लाशों को पहचानने से मना नहीं करेंगे। हम वैसा मुल्क नहीं है, यहाँ पे इज्जत आती है फौजियों की। तो आप एक बार केवल इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है तहे दिल से, आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। ठीक है मोहम्मद अली शाह, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।